हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है हर्बर्ट शिमोन मॉडल। तो ये हर्बर्ट शिमोन मॉडल क्या है? बेसिकली हर्बर्ट शिमोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, अ, जिन्होंने एक मॉडल दिया मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एमआईएस के लिए एक मॉडल दिया कि एमआईएस किस हिसाब से काम करते हैं। उनका एक अपना अलग मॉडल था। जैसे तो इसको हम लोग हर्मन सिमोन्स मॉडल के नाम से जानते हैं, डिसीजन मेकिंग का। इन्होंने एक डिसीजन मेकिंग का मॉडल दिया था। तो हर्बर्ट सिमोन मेड की कंट्रीब्यूट्स टू इनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द decision making processes. He suggested for the first time the decision making model of human beings. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली बार इन्होंने मॉडल दिया था और इसी मॉडल के आधार पे आगे उस मॉडल में बहुत सारे चेंजेस हुए। इनके मॉडल में बेसिकली तीन स्टेजेस थे। पहला इंटेलिजेंस का स्टेज। इंटेलिजेंस का स्टेप कहलाता है जहां से आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हो और डेटा कलेक्ट करते हो। दूसरा था डिजाइन। इसको डिटेल में देखते हैं आगे। डिजाइन का मतलब था कि जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। उन प्रॉब्लम्स के लिए आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन डिजाइन करते हो, जो भी प्रॉब्लम आपके हाथ में है। और फिर अगला है चॉइस। इसका मतलब है कि उन सारे सॉल्यूशंस में से बेस्ट चॉइस को आप चूज करते हो। तो अगर इनके द्वारा दिए गए मॉडल को अगर आप इमेज के हिसाब से देखना चाहो तो इस तरह से इसको आप बना सकते हो। देखो, इसके पीछे भी कारण है ऐसे बनाने के पीछे। सबसे पहले हमारा हो गया इंटेलिजेंस फेज, ना उसके बाद हो गया हमारा डिजाइन फेज, और उसके बाद हो गया हमारा चॉइस फेज। इसके इस तरह से फिगर बनाने के पीछे रीजन क्या है? इंटेलिजेंस फेज में क्या होता है? डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन बहुत बड़ा एरिया है, वहां से डेटा कलेक्ट करके आता है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। जो भी डेटा कलेक्ट हुआ, प्रॉब्लम्स का जो भी डेटा कलेक्ट हुआ, यहाँ पे सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको दिखाने हैं, तो थोड़ा सा छोटा। और उन सारे सॉल्यूशंस में से कोई अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन चूज करना है, इसलिए चॉइस का सेक्शन सबसे छोटा होता है ना। तो इस तरीके से आप हर्बर्ट सिमन्स मॉडल्स को पिक्टोरियली दिखा सकते हो। वन बाय वन हम लोग थोड़ा देखते हैं। इंटेलिजेंस फेज, डिजाइन फेज और चॉइस फेज, इसमें क्या होता है नाउ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटेलिजेंस फेज। इंटेलिजेंस फेज में क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे डिजाइन फेज में क्या होता है, और फिर उसके बाद चॉइस फेज। नाउ इंटेलिजेंस फेज क्या कहते हैं? ये हर्बर्ट सिमोन मॉडल का सबसे पहला फेज है, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हम कह सकते हैं कि ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है? इस स्टेप में डिसीजन मेकर जो होते हैं आइडेंटिफाई करते हैं या डिटेक्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को या अपॉर्चुनिटीज को। प्रॉब्लम इन अ मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट इज डिटेक्टिंग एनी टाइम दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान, रूल और स्टैंडर्ड। जो भी मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम को जो हम डिटेक्ट करते हैं, वो हो सकता है प्लान के अनुरूप ना हो, रूल के अनुरूप ना हो, या स्टैंडर्ड के अनुरूप ना हो। An example of problem is the detection of sudden very high conflicts between manager and workers. प्रॉब्लम किस तरह के आ सकते हैं? जैसे मान लो सडनली कोई बहुत मैनेजर और वर्कर के बीच हाई कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अपॉर्चुनिटी सीकिंग ऑन द अदर हैंड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोमिसिंग सर्कमस्टांसेस दैट माइट लीड टू द बेटर रिजल्ट। ऐसा हो सकता है कि अभी के जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें अगर प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाए तो बेटर रिजल्ट मिल सके। नाउ इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, तो अब यहाँ पे इंटेलिजेंस फेज में क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो उन प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी तरह के डेटा है या जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स है उनको कलेक्ट करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज शुरू होता है। जो नेक्स्ट फेज है हमारा डिजाइन का। डिजाइन फेज हमारा क्या कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स का आपने डेटा कलेक्ट किया, उस प्रॉब्लम के जितने तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन सारे सॉल्यूशंस को डिजाइन करो। मतलब
डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग सॉल्यूशंस आउटलाइंस फॉर द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस को डिजाइन करो। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर डिजाइन टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम मतलब उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ले आओ। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज इवेल्युएटेड आफ्टर गैदरिंग डेटा। डेटा गैदर करने के बाद जितने भी डेटा हम लोगों ने गैदर किया इंटेलिजेंस फेज में, उन सारे डेटा के अगेंस्ट आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बनाओ। द इवेल्युएशन इज डन ऑन द बेसिक क्राइटेरिया। उसके बाद जितने भी सॉल्यूशंस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बने उन सब का आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनके निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनका क्वांटिटेटिव टूल्स और इसका मॉडल यूज करेंगे इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। और इस स्टेज में जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन जितने भी सॉल्यूशंस हैं आर ओनली आउटलाइन ऑफ एक्चुअल सॉल्यूशन एंड आर मीट फॉर एनालिसिस। वैसे सारे सॉल्यूशंस जो जिससे हमारा रिक्वायरमेंट पूरा होता है उन सारे सॉल्यूशंस को कलेक्ट करेंगे। और तब हमारा नेक्स्ट फेज शुरू होता है चॉइस का फेज। जिस चॉइस के फेज में हम लोग मेनली क्या करते हैं कि जितने भी आपने सॉल्यूशंस निकाले अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या उस प्रॉब्लम के जो भी सॉल्यूशंस निकाले उस सारे में से जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकता है उन्हें चूज करना। मतलब तो ये होता है हमारा चॉइस फेज। चॉइस फेज में क्या है, यह स्टेप है जिसमें कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे से और जो बेस्ट सॉल्यूशन है उन्हें बेस्ट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग क्वांटिटेटिव टूल्स या डिसीजन ट्री एनालिसिस या क्वालिटेटिव टूल्स लाइक सिक्स थिंकिंग हैट्स टेक्निक फोर्स फील्ड एनालिसिस। इस तरह के बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका यूज करके उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो अब दिखने में तो ये बहुत आसान लगता है लेकिन सही मायने में ये बहुत इजी नहीं होता है। क्योंकि जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ना हर सॉल्यूशन अलग अलग सिनेरियो के लिए होते हैं कि कुछ इस तरह का सिनेरियो है तो ये अच्छा है, अगर इस तरह का सिनेरियो है तो ये अच्छा है। तो वहां पे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से किसी एक प्रोसेस का चॉइस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और also uncertainty about the outcomes and scenarios make the choice of the single solution difficult। इसको सिंगल सॉल्यूशन को चॉइस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।